बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इब्तिदाउल मुद्दति मिन वक़्तिल हदस बअदा लुब्सिल खुफ़ैन। ये मसला समझना ज़रूरी है कि एक आदमी ने, चाहे वो मुकीम हो या मुसाफिर हो, उसने तमाम शराइत की मौजूदगी में मोज़े पहन लिए। अब मसा करने की मुद्दत जो मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात है, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें हैं, वो वक्त शुरू कब होगा? जैसे ही वज़ू किया वक्त शुरू हो गया? नहीं। जैसे ही वज़ू करने के बाद आपने मोज़े पहने वक्त शुरू हो गया? नहीं। तो वक्त कब शुरू होगा? इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है कि मोज़ों को पहनते ही आपका वक्त शुरू नहीं हो गया, बल्कि फरमाते हैं व इब्तिदाउल मुद्दति मिन वक़्तिल हदस, आपका वक्त तब शुरू होगा जब आपने तारत की हालत में आपने मोज़े पहन लिए, आपका वक्त शुरू नहीं हुआ। हाँ, जब आपने मोज़े पहनने के बाद आपको बेवुज़गी लाहिक हुई, आपको हदस लाहिक हुआ, तो जैसे ही आपको बेवुज़गी लाहिक हुई तो उस वक़्त से आपका वक्त शुरू हो गया। जब आपके मोज़े पहनने के बाद पहली बार आपकी बेवुज़गी लाहिक आपको होगी, आपका वज़ू टूट जाएगा, तो उस टाइम आपका वक्त शुरू होगा। मसलन यूँ समझें कि हमने वज़ू करने के बाद मोज़े पहन लिए, वक़्त हो रहा था दिन का 1, वक्त शुरू नहीं हुआ। वज़ू जो टूटा है, जो हदस लाहिक हुआ है, वो हुआ है हमें 4 बजे, दिन के 4 बजे। तो वक्त कब शुरू होगा? 4 बजे। तो मुकीम के लिए अगले दिन 4 बजे तक वक्त होगा कि इस दौरानिया के अंदर कि आज 4 बजे से लेकर कल 4 बजे तक 1 दिन 1 रात हो गई मुकीम के लिए। इस दौरान जितनी बार वज़ू करने की ज़रूरत पड़ेगी, पाँव पर वो मोज़ों पर मसा करेगा, उसके लिए इजाज़त है। और जो मुसाफिर होगा इसी तरह वो 3 दिन। तो वक्त कब शुरू होगा? वज़ू करते ही वक्त शुरू नहीं हो जाएगा। वज़ू करने के बाद मोज़े पहनते ही आपका वक्त शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि मोज़े पहनने के बाद तहारत की हालत में फिर जब आपको पहली मरतबा बेवुज़गी लायक होगी, हदस लायक होगा, तब आपका वक्त शुरू होगा।